प्रश्नावली आपके 10.5 व्रत। बेटा सवाल नंबर 7 से करेंगे। इसमें सवाल नंबर 6 तक हमने कल कर ही लिए थे, तो थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आसानी से समझ में आएंगे। देखो सवाल नंबर 7 में लिखा है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वर्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। इसने कहा है कि एक चतुर्भुज के जो विकर्ण है ना, उस वर्त के क्या है, व्यास है। तो सिद्ध करो वो क्या बन जाता है, एक आयत बन जाता है। देखो ध्यान लगाओ, सबसे पहले तो बनाओ एक वर्त। देखो ये एक वर्त है, अब वर्त पर 4 बिंदु लेते हो, क्या बन जाता है, चक्रीय चतुर्भुज। देखो एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो और एक यहाँ ले लो, ठीक है ना। तो देखो ये चारों को मिलाओ, ये चारों को मिलाएंगे तो बन जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। ये बन गया भाई आपके चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है ना, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस चक्रीय चतुर्भुज का नाम दे देते हैं, ये हो गया A, B, C और D, ठीक है। अब इसके विकर्ण है ना, वर्त के व्यास है। मान लो यहाँ वर्त का क्या है, केंद्र। अब ये हो गया इसका पहला विकर्ण। विकर्ण तो चतुर्भुज का है लेकिन वर्त का क्या है, व्यास है। ये दूसरा विकर्ण है, ये भी वर्त का क्या है, व्यास, और चतुर्भुज का क्या है, विकर्ण। इसने ऐसा कहा है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि ये ABCD क्या है, एक आयत है। हमें सिद्ध करना है कि ABCD क्या बन गया, एक आयत। बताओ आयत में क्या क्या गुण होते हैं। एक तो आमने सामने एक भुजाएं क्या होती है, बराबर, और एक प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। अगर इस चतुर्भुज का हम प्रत्येक कोण 90 डिग्री बना दे और आमने सामने एक भुजाएं बराबर कर दे तो ये चक्रीय चतुर्भुज क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में, बताओ बेटा क्या दिया है। ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसके विकर्ण वर्त के व्यास है। विकर्ण क्या है, वर्त के व्यास, ये भी लिख सकते हो। अब हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक क्या है, एक आयत है। ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो उत्पत्ति में बिल्कुल ध्यान दो, बिल्कुल समझ में आएगा। क्या करना है, एक तो इसके आमने सामने की भुजाओं को क्या करना है, बराबर, और एक प्रत्येक कोण कितने डिग्री का लाना है। देखो ध्यान लगाओ, ये व्यास है, ये क्या है, व्यास है, तो ये अर्धवर्त है। ये भी क्या है, अर्धवर्त है, अर्धवर्त है। अब देखो इस व्यास से ये कोण बन रहा है, ये वाला एक कोण बन रहा है। ये बताओ व्यास से अर्धवर्त पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90। अरे कल बताया था, परमेय में बताया था उस दिन है। अगर अर्धवर्त है, ये व्यास है, अर्धवर्त है, तो अर्धवर्त से पर कहीं भी कोण बनाओ, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, कितने का होता है। इसका मतलब ये A वाला कोण कितने डिग्री का है? क्यों है, अर्धवर्त पर बना कोण। तो बताओ कोण A बराबर कितना है, 90 डिग्री है, 90। अब इधर से देखो, अब इधर देखो, इधर से ये देखो, ये भी क्या है, व्यास। इसका मतलब ये क्या है, अर्धवर्त। अब इस व्यास से देखो ये B कोण भी बन रहा है, बन रहा है, इस व्यास से बन रहा है। तो बताओ ये भी कितने डिग्री का है, बताओ कोण B भी कितने डिग्री का है, 90 है 90। अब देखो ये व्यास है और इधर ये भी क्या है, अर्धवर्त। तो देखो इस व्यास से ये कोण बन रहा है, C बन रहा है, ये भी कितने डिग्री का है। बताओ कोण C भी कितने डिग्री का, और इसी प्रकार कोण D भी कितने का है, क्योंकि देखो ये व्यास है और ये क्या है, और देखो व्यास से अर्धवर्त पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 का बन गया। तो बताओ चारों कोण कितने डिग्री के हो गए, 90 हो गए। कारण लिख देंगे, कारण क्या हो गया, अर्धवर्त पर बने कोण, इसलिए 90 डिग्री के हैं। तो देखो चारों कोण तो कितने डिग्री के हो गए। अब केवल क्या करना है, आमने सामने की भुजाओं को क्या करना है, बराबर करते क्या बन जाएगा, ये आयत बन जाएगा। अब देखो सवाल में मैं दे रखा है, देखो ये AD और ये BC विकर्ण है, ये क्या है, विकर्ण है। देखो मैं इस C को यहाँ ले लेता हूँ ताकि एक साथ आ जाए, यहाँ D को यहाँ ले, ABC और D एक सीरियल से आ जाएंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, आप यहीं भी रख सकते हो। अब देखो बेटा ये भी व्यास है और ये भी क्या है, बताओ वर्त के व्यास क्या होंगे, बराबर। वर्त के व्यास क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो बताओ क्या है, AC किसके बराबर है, BD के। क्यों बराबर है, क्योंकि वर्त के क्या है,
और व्यास हमेशा क्या होते हैं, बराबर, बराबर होते हैं। अब देखो ध्यान लगाओ, AC ये वाला, BD ये वाला, है ना। तो देखो ये AC से कौन सा चाप बन रहा है, AC चाप बन रहा है। और बताओ BD से कौन सा चाप बन रहा है, BD चाप बन रहा है। तो अगर ये देखो, अगर ये व्यास बराबर है तो इनसे बनने वाले चाप भी क्या होंगे, बराबर, चाप भी क्या होंगे। बताओ कौन सा चाप, AC चाप, और कौन सा DB, ऐसे लिखते हैं चाप का नाम, ऐसे लिखते हैं। AC चाप किसके बराबर होगा, DB चाप, क्योंकि देखो ये व्यास है ना, तो इसे ये पूरा चाप बन रहा है, तो चाप का नाम क्या हो गया, AC चाप। चाप के ऊपर ऐसा चिन्ह, ये चिन्ह किसका है, चाप का, बराबर है ये क्या नाम है, DB। चाप का नाम ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या नाम है भाई, DB चाप। किसके बराबर होगा, DB चाप के बराबर होगा। ये AC चाप और ये DB चाप क्या है, बराबर, कि ये दोनों बराबर है तो चाप भी क्या होंगे, बराबर। अब देखो ये DC चाप दोनों में आ रहा है, AB चाप में भी कौन सा चाप आ रहा है, DC, और DB चाप में भी कौन सा आ रहा है, DC आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ये वाला भाग दोनों में आ रहा है ना। तो इस DC चाप को दोनों में से क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या कर दो, बताओ क्या लिखेंगे, DC चाप दोनों तरफ क्या करने पर, घटाने पर, घटाओ। AC चाप में से क्या घटाओगे, DC चाप, है ना, और बराबर DB चाप में से भी क्या घटाओगे, DC चाप, दोनों तरफ DC घटा दो। अब देखो इधर ध्यान दो, ये AC है, AC पूरा, इसमें से क्या घटा रहे हो, DC, तो बताओ क्या बचा, क्या बचा, AD चाप बचा, बच गया AD चाप। अब ये पूरा देखो DB चाप है, इसमें से DC घटा रहे, तो क्या बचा, CB, ऐसे नाम ऐसे लिखो, क्या नाम बचा, CB चाप, बच गया। अब देखो अगर ये भुजाएं बराबर थी तो इनके चाप भी क्या थे, अब ये चाप बराबर है तो भुजाएं भी क्या होगी। अब कौन सी भुजाएं, देखो AD चाप कौन सी भुजा पर बन रहा है, और CB चाप कौन सी भुजा पर बन रहा है, CB, बराबर होगी। तो बताओ AD किसके बराबर होगी, CB लिखो चाहे BC लिखो, भुजा का नाम कैसे भी लिख सकते हो। तो देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो गई, हो गई। इसी प्रकार ये दोनों भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कैसे होगी, देखो ध्यान लगाओ। अब इधर से लो, ये AB चाप, ये वाला पार्ट लो, यहां से लगाकर यहां तक AC चाप ले लिया, और दूसरा कौन सा चाप, BD, ये रहा, यहां से लगाकर यहां तक, या देखो सॉरी ये वाला नहीं, एक तो ये वाला नाम है, ठीक है, और एक कौन सा, ये वाला नाम है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी, बराबर। तो अब इतना करने की जरूरत है, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। बताओ क्या नाम है, AB किसके बराबर होगी, AB किसके बराबर होगी, CD। तो देखो ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, इसका मतलब ABCD क्या है, कि आए थे। तो अतः हम कह सकते हैं कि ABCD एक क्या है, आयत, इति सिद्धम। आया नहीं आया समझ में, आ गया, आ गया भाई। चलो अब लेते हैं सवाल नंबर 8, आगे ना। देखो यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए वह एक चक्रीय चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है, बताओ समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी सम्मुख भुजा का एक जोड़ा कैसा हो, समांतर, उसे क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। देखो पहले तो समलंब चतुर्भुज बनाओ, ये है एक समलंब चतुर्भुज, ध्यान लगाना भाई, ये समलंब चतुर्भुज है जिसका नाम है ABC और D। इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समांतर। अरे एक भुजा का जोड़ा तो समांतर रहता है और दूसरी भुजा क्या रहती है, असमांतर। अब असमांतर जो भुजा है वो बराबर है, असमांतर भुजा मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर। ये तो समांतर है क्योंकि समलंब चतुर्भुज है, और ये असमांतर है तो ये बराबर है, सवाल में। अब हमें सिद्ध करना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, बताओ चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके सम्मुख कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री, या फिर जिसके चारों शीर्ष कहाँ स्थित हो, वर्त की परिधि पर, वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। हम क्या करेंगे, अब इस कोण और इस कोण को जोड़ने पर कितना है, और इस कोण को जोड़ने पर कितना है, तो ये क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। सम्मुख कोणों का योग 180 कर दो, ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो भाई सबसे पहले लिखो, सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है, ABCD क्या है कि समलंब, ABCD क्या है कि, जिसमें ये लिख दो डायरेक्ट, AB किसके समांतर है, CD के,
ए बी समांतर किसके, सी डी के, और ये ए डी किसके बराबर है, बी सी के। ये सवाल में दिया हुआ है। ये समलंब चतुर्भुज है तो एक जोड़ा तो समांतर होगा, दूसरा जोड़ा क्या होगा, असमांतर, और असमांतर जोड़ा क्या है, बराबर, सवाल में दिया हुआ है। अब हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज लाने के लिए क्या करना है, आमने सामने के कोणों का योग कितना लाना है। अगर हम लिया है कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाए और कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब बेटा इसके लिए हमें करनी पड़ेगी रचना। क्या करोगे भाई, अब देखो क्या रचना करेंगे। ये जो एडी है ना, इस एडी के समांतर यह एक रेखा खींचेंगे, ये वाली भुजा, और जैसे एबीसीडी क्या नाम दे देंगे, ई, और इसको मिला देंगे सी से। किसे मिला देंगे, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर भी है और साथ ही बराबर भी है। साथ ही क्या है, बराबर। तो बताओ क्या रचना की, AD किसके समांतर है, बी के, और साथ ही AD किसके बराबर है, बी के। ये हमने क्या की है, रचना। आगे समझ में। अब उत्पत्ति देखो भाई, अब ध्यान लगाना, बहुत ही आसान है, ध्यान लगाओगे तो आसानी समझ में आएगा। उत्पत्ति में देखो, ये वाली समांतर है, हमने क्या की है, और ये वाली भी समांतर है। सवाल में बताओ, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, समांतर। इसका मतलब ए बी ई डी कौन सा चतुर्भुज बन गया, समांतर चतुर्भुज। पहले इसको समांतर चतुर्भुज बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, देखो एडी किसके समांतर है, बी के। बताओ एडी किसके समांतर है, क्यों समांतर है, क्योंकि हमने क्या की है, और साथ ये ए बी किसके समांतर है, डी के। ए बी समांतर किसके है, बताओ क्यों समांतर है, सवाल में। अरे भाई आधी भुजा समांतर तो पूरी भुजाएं भी क्या होती है, पहले बता रखा है, समांतर भुजाओं का कोई माप नहीं होता है। ये क्यों है, सवाल में दिया है। और नियम है, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो, कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। अतः क्या नाम है, बताओ, ए बी ई डी, ए बी ई डी एक क्या है, ए के समांतर चतुर्भुज बन गया, समांतर चतुर्भुज। और नियम बताओ, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, क्योंकि मैं तो कोणोमित तो है मेन, तो बताओ, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। बताओ कौन सा, कोण ए बराबर होगा कोण ई, क्यों होगा, समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण है, सम्मुख कोण। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे समझ में। अब देखो, ये वाली भुजा इसके क्या है, बराबर, सवाल में। ये वाली भुजा इसके क्या है, बराबर, हमने क्या की है, रचना। ये इसके भी बराबर और ये इसके भी बराबर, तो बताओ ये दोनों भी क्या हो गई, बराबर हो गई ना। अरे भाई ये वाली भुजा इसके भी बराबर है और ये वाली भुजा तो ये दोनों भी क्या हो गई, बराबर हो गई। और अब देखो, इस त्रिभुज में जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, उसके दो कोण भी क्या होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा, बराबर। मैं कराता हूं, यहाँ देखो, देखो सबसे पहले AD किसके बराबर है, BC के। AD किसके बराबर है, क्यों बराबर है, सवाल में दिया है, दे रखा है। और AD किसके बराबर है, AD किसके बराबर है, क्यों बराबर है, हमने क्या की है, रचना। ये दोनों बराबर थी, ये दोनों भी क्या होगी, तो बताओ BC किसके बराबर होगी, BC किसके बराबर होगी, B के। अरे ये दोनों बराबर थी, ये दोनों भी क्या होगी, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब इस त्रिभुज का ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, उसके दो कोण भी क्या होते हैं। जैसे इसका नाम दे देता हूं मैं, 1 नंबर दे दिया। बताओ कोण नंबर 1 किसके बराबर होगा, कोण E के। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, मान लिया। अब बताओ बेटा, इस कोण को और इस कोण को जोड़ने पर कितना आएगा, कितना आएगा, क्यों आएगा, रैखिक कोण। तो बताओ कोण नंबर 1 को और कोण नंबर किसको, C को, ये 1 और इधर C ले लेते हैं, दोनों का योग कितना होगा, 180। क्यों होगा, डायरेक्ट लिख दूं, रैखिक कोण युग्म। दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है ना, आगे समझ में। अब देखो बताओ, A किसके बराबर है और E किसके बराबर है। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से देखो ये a किसके बराबर है और e किसके बराबर है, तो a की जगह क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो बताओ इसकी जगह क्या लिखोगे, a प्लस c बराबर कितना हो गया 180। मतलब a और c इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 100। इसका मतलब ये कौन सा चतुर्भुज बन गया। और इसी प्रकार जैसे हमने इधर किया वैसे इधर करेंगे, यहां से एक समांतर रेखा खींच लेंगे, इसको मिला देंगे, इसके समांतर लाइन खींच जाएगी और इसके बराबर भी खींच जाएगी। तो सेम जो इधर किया वो इधर करेंगे, तो कोण बी और कोण डी का जोड़ भी कितना हो जाएगा 100। अब क्या लिखना है बताओ, इसी प्रकार क्या लिखोगे, इसी प्रकार कोण बी प्लस कोण डी भी कितना हो जाएगा। और जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः क्या नाम है, ए बी सी डी एक क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। इति सिद्धम। उतारो। देखो भाई सवाल नंबर 9, देखो ध्यान लगाना, बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो बड़ी आसानी समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है, दो वर्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो ये दो वर्त है जो बी और सी पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और पी बी क्यू, बी से जाने वाले दो रेखाखंड, ए का नाम तो है ए बी डी ये बिल्कुल सीधा, और एक का नाम है पी बी क्यू ये बिल्कुल सीधा। एक रेखाखंड तो ये बिल्कुल सीधा जा रहा है और एक ये बिल्कुल सीधा जा रहा है। वर्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हैं। ये तो करता है ए डी पर प्रतिच्छेद है ना, ये ए डी पर, और ये किस पर करता है, पी क्यू पर, पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, आगे लिखा है करते हुए खींचे गए, ये आकृति दिखाई गई है। तो सिद्ध कीजिए कोण ACP बराबर किसके है, QCD के। देखो ACP कहाँ है, ACP मतलब ये वाला कोण है ना, किसके बराबर है, QCD। QCD मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर। ये हमें करना है सिद्ध। आप देखो दिया हुआ लिखना चाहो दिया हुआ लिख देना, अगर नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, सिद्ध करना है। हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है, कोण ACP बराबर है कोण QCD। अब देखो उपपत्ति ध्यान लगाना, उपपत्ति ये जो कोण है इनको नाम दे देंगे हम। देखो जैसे मैंने इसको दे दिया कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, कोण नंबर 6 और ये एक बीच में ये रहा कोण नंबर 7। ऐसे नाम दे दो। नाम देने से क्या है, आसानी रहेगी। अब देखो ध्यान लगाओ इधर, ये कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर है। बताओ 1 और 2 क्यों बराबर है, कोण नंबर 1 किसके बराबर है, क्यों बराबर है, एक ही वर्तखंड में बने कोण। देखो ये चाप देखो यहां से ये, इसी चाप से कौन सा कोण बन रहा है, ए, और इसी चाप से कौन सा कोण बन रहा है, 2। देखो बन रहा है ना, इसी से ये कोण बन रहा है और इसी से ये बन रहा है। बताओ कोण नंबर 1 किसके बराबर है, कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के है। इसी प्रकार 3 और 4 भी बराबर है। देखो यही चाप देखो इधर से, यही इसी चाप से बन रहा है 3 और इसी चाप से बन रहा है 4। एक ही वर्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर। बताया पहले, तो बताओ कोण नंबर 3 किसके बराबर है, इन दोनों ही क्यों बराबर है, मैं कारण नीचे लिख देता हूं। क्या होगा, एक ही वर्तखंड में बने कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। आ गया समझ में। अब देखो करना क्या है, ये वाला त्रिभुज लेना है आपको ACD, ये जो त्रिभुज बन रहा है ना ACD ये वाला। बताओ बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। एक नंबर, ये 5 और 7 और 3 नंबर, क्योंकि देखो ये वाला त्रिभुज ले रहे ACD। तो बताओ त्रिभुज कौन सा लेंगे, ACD से। अब ACD में कौन कौन सा, एक तो आ रहा है कोण नंबर 1 आ रहा है, प्लस कौन सा आएगा 5 और 7, क्योंकि C पूरा ही है वाला है ना। तो इसमें क्या आएगा
5 प्लस 7, कोड नंबर 5 प्लस कोड नंबर 7, ठीक है। कोड नंबर कितना? 7। या फिर इसका पूरा नाम लिख लो हिंदी में, क्या नाम है? ACD। कोड क्या नाम है? ACD प्लस ये वाला कोड नंबर कितना? 3। बताओ इन सबका योग कितना होगा? 180। कारण क्या हो जाएगा? ASP, एंगल सम, है ना, त्रिभुज कोण योग गुणधर्म से, है ना। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180। आ गया समझ में? इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब लेंगे इधर से दूसरा त्रिभुज, क्या नाम है? PQC। PQC त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज PQC से। इसमें भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? एक तो कितना? कोण नंबर 2, कोण नंबर 2 प्लस अब ये वाला PQC, तो ये पूरा कोण जिसमें 6 और 7 दोनों आ रहे हैं, क्या नाम है? PCQ। कोण कौन सा? PCQ और प्लस कोण नंबर कितना? 4। बताओ इनका योग भी कितना होगा? कारण क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। आ गया समझ में? अब देखो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से अब देखो, बताओ इधर A किसके बराबर है? ये दोनों बराबर, 1 और 2 बराबर है। 3 किसके बराबर है? 3 और 4 भी बराबर है। और 180 और 180 भी क्या है? ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। तो बताओ ये दोनों भी क्या होंगे? होंगे नहीं होंगे? जैसे इसे भी 1 नंबर मान लो, समीकरण नंबर 1, इसे मान लो 2 और इसे मान लो 3। समीकरण नंबर 1, 2 व समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से उसको भी शामिल कर लो ताकि आसानी रहे। देखो 1 किसके बराबर है? 2 के। 3 किसके बराबर है? 4 के। 180 किसके बराबर है? ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे? क्या नाम है? कोण ACD बराबर होगा कोण PCQ, हो जाएगा बराबर। देखो ACD ये पूरा कोण और PCQ ये पूरा कोण, ये इधर देखो, इधर वाला ये पूरा कोण और इधर वाला ये पूरा कोण, ये यहां से यहां तक, ये यहां से तक बराबर है। ये हमने लिया है बराबर। अब देखो इसमें और इसमें ये 7 नंबर कोण ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, आ रहा है दोनों में, तो दोनों तरफ से 7 नंबर क्या कर दो? माइनस। क्या लिखोगे? दोनों तरफ क्या करने पर? कोण नंबर 7 को क्या करने पर? घटाने पर, क्योंकि दोनों में आ रहा था नहीं है, घटा दो, यहां कर देता हूं मैं। तो बताओ कोण ACD में से घटाएंगे कोण नंबर 7 और कोण PCQ इसमें भी घटाएंगे कोण नंबर 7। देखो ACD इसमें से ये 7 नंबर घटा दो, ये वाला हटा दो, तो क्या बच गया? ACP। क्या बच गया? ACP बच गया ना, बराबर। अब इधर ये पूरा ये PCQ इसमें से ये 7 हटा दो, तो क्या नाम बच गया? QCD। क्या बच गया? QCD। क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। चित्र तो कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है बहुत ही आसान। आ गया समझ में? आया नहीं आया? आ गया। अब देखो सवाल नंबर 10 देखो, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे, त्रिभुज की 2 भुजाओं को क्या मानो? व्यास, और क्या खींचो? वर्त खींचने। खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए इन वर्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा के पर स्थित है। इन वर्तों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना, वो त्रिभुज की कौन सी भुजा पर स्थित है? तीसरी भुजा पर। मतलब त्रिभुज कितने खींचे गए हैं? 2। कितने खींचे गए? देखो एक त्रिभुज तो ये खींचो, एक वर्त तो ये बनाओ और दूसरा वर्त ये बनाओ, 2 प्रतिच्छेद वर्त है। अब त्रिभुज बनाना है तो ये होगी त्रिभुज की एक भुजा जो इस वर्त का क्या है? व्यास है। ये हो गई त्रिभुज की दूसरी भुजा जो इस वर्त का क्या है? व्यास है। ध्यान लगाना इधर, दोनों वर्तों के क्या है? व्यास है। ध्यान देना भाई, ये अरे ये है इस वर्त का व्यास और ये है इस वर्त का व्यास। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो तीसरी भुजा है ना, ये तीसरी भुजा ये कहाँ से गुजरती है? इस वर्त के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है। मतलब ये यहाँ लाइन यहाँ बनानी है आपको, ये यहाँ आएगी लाइन। थोड़ा वर्त को सही से बनाना, चित्र सही बना लोगे ना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, ये लो। आपको सिद्ध करना है कि ये तीसरी भुजा इसके प्रतिच्छेद बिंदु से क्या होती है? गुजरती है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि ये रेखा एक सीधी रेखा है,
ये रेखा क्या है? एक सीधी। देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। और यहाँ मान लो इस वर्त का केंद्र जिसे क्या कहते हैं? ओ, और इस वर्त का केंद्र को क्या कहते हैं? ओ डैश। हमें सिद्ध करना है कि ये एक कौन सी रेखा है? सीधी रेखा है। अब सीधी रेखा कब होती है? जब यहाँ कितने डिग्री का कोण आए? 180। 180 सरल कोण बन जाएगा ना। तो देखो ध्यान लगाओ, अगर मैं यहाँ रचना करके इसको इससे मिला देता हूँ, इसको इससे क्या कर देता हूँ? मिला देता हूँ। मिला दिया। अब देखो बताओ ये क्या है? व्यास। व्यास है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अर्धवर्त। अब बताओ व्यास से अर्धवर्त पर जो कोण बनेगा ये वाला कितने डिग्री का होगा? ये से यहाँ डी नाम दे देते हैं। तो कोण नंबर एक कितने डिग्री? ये 1 नंबर दे देते हैं। कितना डिग्री हो गया? अब इधर देखो ये भी क्या है? व्यास। ये भी क्या है? व्यास है। व्यास है तो इसका मतलब ये क्या है? अर्धवर्त। तो देखो ये व्यास से इधर भी कोण बन रहा है, ये इधर वाला 2 नंबर, ये भी कितना डिग्री का? 90। 90 कितना हो गया? 100। और 180 है तो इसका मतलब ये क्या है? सरल रेखा है। और सरल रेखा है तो ये प्रतिच्छेद बिंदु से क्या हो रही है? गुजर रही है। आया समझ में? तो ध्यान लगाओ इधर। सबसे पहले डायरेक्ट उत्पत्ति कर देता हूं। डायरेक्ट उत्पत्ति आप लिखना चाहो तो लिख लेना, दिया हुआ क्या लिखोगे? ए बी तो है ओ केंद्र वाले वर्त का व्यास, और ए सी है ओ डैश केंद्र वाले वर्त का व्यास। हो गया। फिर हमें करना है सिद्ध कि ये BC क्या है? एक सरल रेखा है। ये क्या है? सरल। ऐसा लिख देना। लिखना चाहो तो ना उत्पत्ति करो डायरेक्ट ही। आया समझ में? तो देखो सिंपल ही है। सजल बताओ कोण नंबर 1 कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? कोण नंबर 2 भी कितना होगा? बताओ कारण क्या हो जाएगा? अर्धवर्त पर बने कोण। हो गया। अब बताओ कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2, दोनों को जोड़ लेंगे। बताओ 90 प्लस 90। तो बताओ कोण नंबर 1 प्लस, अब देखो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 का क्या नाम लिख सकते हो? BDC। कोण कौन सा हो गया? BDC बराबर कितना हो गया? 180। BDC 180 हो गया ना। इसका मतलब बताओ BDC क्या है? BDC एक सरल कोण है। क्या है? सरल। अगर सरल कोण है तो इसका मतलब बताओ ये जो BC है, BC वो क्या है? एक सरल रेखा है। एक क्या है? सरल रेखा है। और सरल रेखा है तो इस प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरेगी। अगर थोड़ी सी भी तिरछी होती तो त्रिभुज नहीं बन पाता। इति सिद्धम। आ गया समझ में? उतारो।